हेलो फ्रेंड्स, राजस्थान ज्ञानधारा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान के लोक देवता पार्ट 4 पे डिस्कस करेंगे। पहले 3 पार्ट्स में हमने राजस्थान के लगभग लोक देवताओं के बारे में अध्ययन कर लिया है। जो बचे हुए लोक देवता हैं उनके बारे में हम इस क्लास में अध्ययन करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देवनारायण जी के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि बगड़ावत गुर्जर संप्रदाय से संबंधित है। तो हम चर्चा करते हैं देवनारायण जी के ऊपर। देवनारायण जी नागवंशीय बगड़ावत गुर्जर थे। उपनाम इन्हें आयुर्वेद के ज्ञाता, विष्णु के अवतार, ये अवतार हमें अच्छे से याद रखने हैं। इन्हें विष्णु का अवतार, गुर्जर जाति के आराध्य देव कहा जाता है, क्योंकि यह गुर्जर संप्रदाय या समुदाय से संबंधित है, तो इन्हें गुर्जर जाति के आराध्य देव कहा जाता है। जीवन काल की बात करें तो 1243 में इनका जन्म और 1290 में इनका देहांत हुआ था। इनका जन्म गोट दड़ावता आशिंद भीलवाड़ा के पास मालासेरी के जंगलों में 1243 ईस्वी में माघ शुक्ल षष्ठी को हुआ था। तिथि हमें अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि लगभग जन्म की तिथि है जिसमें इन लोक देवताओं के मेलों का आयोजन किया जाता है। तो इनका जन्म हुआ था माघ शुक्ल षष्ठी, गोठ दड़ावता आशिंद भीलवाड़ा में मालासेरी नामक जंगलों में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम है सवाई भोज और माता का नाम है सेडू खटाणी या खटियाणी भी बोलते हैं। देवास मध्य प्रदेश से ये संबंधित है। इनके पिता इनके जन्म से पहले ही बिन्हाई के शासक राव दुर्जन से युद्ध करते हुए अपने 23 भाइयों सहित मारे गए थे। किनके पिता की बात हो रही है? देवनारायण जी के पिता है सवाई भोज, जो कि देवनारायण जी के जन्म से पहले ही जो राव दुर्जन है उनसे युद्ध करते हुए 23 भाइयों सहित मारे गए थे। तब इनकी माता इन्हें लेकर अपने पीहर मालवा चली गई थी। इनका लालन पालन ननिहाल में ही हुआ है। मालवा मध्य प्रदेश में इनका लालन पालन हुआ है। वास्तविक नाम की बात करें तो इनका वास्तविक नाम है उदय सिंह या उद्दल सिंह। इनको उदय सिंह या उद्दल सिंह कहा जाता है। पत्नी का नाम पीपल दे है, जो कि धार नरेश जय सिंह की पुत्री थी। संतान बाला और बाली, और इनके घोड़े का नाम है लीलागर। घोड़े का नाम हमें अच्छे से याद करना है। कीड़र काबड़ा हो गया, सिया हो गई, वैसे ही लीलागर हो गया, सिनगारी, लीलन, ये जिस जिस लोक देवता के हैं वो हमें अच्छे से याद करना है, क्योंकि एग्जाम्स में मिलान वाले क्वेश्चंस अक्सर पूछ लिए जाते हैं। आगे हम चर्चा करें तो इनका जो मुख्य मंदिर है वह सवाई भोज का मंदिर की बात करें तो आसिंद भीलवाड़ा में है, और पास में ही देवनारायण जी का मंदिर है। सवाई भोज इनके पिता थे। यहाँ मेला भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को लगता है। देवनारायण जी के मंदिरों व देवरों में उनकी प्रतिमा के साथ ईंटों की पूजा की जाती है। इनके मेले के दिन गुर्जर जाति के लोग दूध नहीं बेचते हैं और दही नहीं जमाते हैं। मंदिर में नीम के पत्तों का प्रसाद चढ़ाया जाता है। पूछा जा सकता है कि किस लोक देवता के मंदिर में ईंटों की पूजा की जाती है, या किस लोक देवता में गुर्जर जाति के लोग दूध नहीं जमाते हैं, या फिर किस लोक देवता में नीम के पत्तों का प्रसाद उनके मंदिर में बांटा जाता है या चढ़ाया जाता है। तो उसमें उसका आंसर होएगा देवनारायण जी। अन्य मंदिर की बात करें तो देवमाली ब्यावर अजमेर में है। यहीं पर देवनारायण जी ने देह त्यागी थी। यहाँ इनके पुत्रों ने तपस्या की थी। देवधाम जोधपुरिया निवाई टोंक में है। टोंक है यहाँ पे। एक है देव डूंगरी पहाड़ चित्तौड़। इस मंदिर का निर्माण राणा सांगा ने करवाया था। मतलब लगभग देवमाली हो गया, देवधाम, देव डूंगरी, तो देव से रिलेटेड वाले हैं। वो देव से देवनारायण जी, ऐसे हमें याद रखना है। देवास मध्य प्रदेश में भी इनका मंदिर है। मतलब आसिंद भीलवाड़ा को छोड़कर लगभग सारे मंदिर स्टार्टिंग वर्ड क्या है? देव है। देवास हो गया, देव डूंगरी हो गया, और रिलेटेड किससे हैं? देवनारायण जी से। तो ऐसे हमें याद करना है। बगड़ावत महाकथा की रचना लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने की थी। देवनारायण जी की फड़ गुजर भोपो द्वारा जंतर नामक वाद्य यंत्र के साथ में बाजी जाती है। सभी लोक देवताओं की फड़ में यह सबसे प्राचीन और सबसे लंबी फड़ है। सबसे लोकप्रिय फड़ की बात करें तो वह पाबू जी की फड़ है। सबसे लंबी, सबसे प्राचीन और सबसे छोटी फड़ के बारे में बात करें तो वह देवनारायण जी की है, जो जंतर वाद्य यंत्र के साथ में बाजी जाती है। वाद्य यंत्र भी हमें अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन से लोक देवता की फड़ कौन से वाद्य यंत्र के साथ में बाजी जाती है।
सबसे छोटी फड़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि देवनारायण जी की फड़ के ऊपर डाक टिकट जारी किया गया, तो डाक टिकट की ऊपर इनकी फड़ अंकित है, इसलिए इसे सबसे छोटी फड़ भी कहा जाता है। 2 सितंबर 1992 को देवनारायण जी की फड़ पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। यह राजस्थान में फड़ पर जारी किया गया सर्वप्रथम डाक टिकट है। स्वयं देवनारायण जी के ऊपर 2011 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था और 2011 में ही तेजाजी के ऊपर भी डाक टिकट जारी किया गया है। तो हमें ये याद रखना है कि देवनारायण जी और तेजाजी के ऊपर 2011 में और देवनारायण जी की फड़ के ऊपर 1992 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया है। आगे चर्चा करें तो देवनारायण जी ने 1290 ईस्वी में मुस्लिम आक्रमणकारियों से युद्ध करते हुए देवमाली ब्यावर में भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को देह त्यागी थी। आयुर्वेद के ज्ञाता कहा जाता है क्योंकि इन्होंने ही गोबर व नीम का औषधि के रूप में महत्व बताया था, इसलिए देवनारायण जी को आयुर्वेद के ज्ञाता भी कहा जाता है। ये लोक देवता पाबू जी के समकालीन थे। देवनारायण जी और पाबू जी एक दूसरे के क्या थे? समकालीन थे। यह डूंगर जी और जवाहर जी जिनका संबंध शेखावाटी यानी सिक्कर से संबंधित थे। उपनाम की बात करें तो इन्हें सिक्कर के प्रसिद्ध लोक देवता कहा जाता है, डाकू के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता कहा जाता है क्योंकि यह गरीबों का धन लूटकर अंग्रेजों का धन लूटकर गरीबों में बांट दिया करते थे। डाकू के रूप में कार्य किया था, इसलिए इन्हें डाकू के रूप में भी प्रसिद्धि प्राप्त है। यह बठोट पाटोदा सिक्कर के कछवाहा राजपूत थे, यानी कि ये राजपूत जाति से संबंधित थे। बठोट पाटोदा सिक्कर से थे, ये दोनों आपस में चाचा भतीजा थे। डूंगर जी शेखावाटी ब्रिगेड में रिसालदार थे। 1834 में डूंगर जी के नेतृत्व में कुछ सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। बाद में नौकरी छोड़कर देश की आज़ादी के लिए लोगों से धन मांगने लगे। धन नहीं मिलने पर डाका डालने लगे। इन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर रामगढ़ सीकर में सेठों के काफिलों को लूटकर काफी धन गरीबों में बांट दिया था, इसलिए इन्हें गरीबों का रॉबिन हुड भी कहा जाता है। आगे हम चर्चा करें तो दोनों ने अपने साथियों की सहायता से कई बार अंग्रेजी छावनियों को भी लूटा था। डूंगर जी के साले, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किसने विश्वासघात किया था, तो ये डूंगर जी के साले थे भैरू सिंह। डूंगर जी के साले भैरू सिंह ने डूंगर जी को अपने यहाँ भोजन पर बुलवा कर अत्यधिक शराब पिलाकर धोखे से पकड़वा दिया था। अंग्रेजों ने डूंगर जी को गिरफ्तार कर आगरा दुर्ग में कैद कर दिया। तब जवाहर जी ने 1838 में लोहट जी करुणा मीणा की सहायता से उन्हें छुड़वाया था। किसने छुड़वाया था? जवाहर जी ने। कहाँ कैद किया था? आगरा दुर्ग में। किसने कैद किया था? डूंगर जी ने। धोखा किसने दिया? भैरू सिंह ने। इसे छोटे छोटे क्वेश्चंस ट्रिकी है, इजी है, पर हमें अच्छे से याद रखना है। एक स्टोरी की तरह हमें इसको याद रखना है क्योंकि ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये आरबीएससी की जो बुक है 9th और 10th में उसमें अच्छे से दिया गया है। और आपको पता है कि आरपीएससी होगी या एसएसबी हो गया, ये ज़्यादातर क्वेश्चन पुटअप करती है, सीधे सीधे 9th 10th की बुक्स में से आते हैं। तो ये हमें अच्छे से पढ़ना है, 1-2 बार पढ़ लेंगे तो भी दिमाग में बैठ जाएगा। बाद में इन्होंने नसीराबाद छावनी को भी लूटा था। डूंगर जी और जवाहर जी ने। अंग्रेजों के द्वारा पीछा किए जाने पर 31 दिसंबर 1846 ईस्वी को बीकानेर के गढ़ सीसर में अंग्रेजों की सेना ने जोधपुर व बीकानेर की सेना के साथ मिलकर दोनों को घेर लिया था। जो रीट का क्वेश्चन रद्द हुआ था ना, उसमें पूछा गया था ये जोधपुर व बीकानेर किसने घेरा था, कुछ ऐसे था। डूंगर जी जवाहर जी से संबंधित किसके खिलाफ लड़े थे, तो ये जोधपुर और बीकानेर की सेना आएगी इसमें। आगे हम चर्चा करें तो जवाहर जी वहां से भागकर बीकानेर रियासत के खेरखट्टा नामक स्थान पर पहुंच गए। बीकानेर के महाराजा रतन सिंह ने इन्हें शरण दी थी। किसे? जवाहर जी को। अब डूंगर जी कहाँ पे गए? डूंगर जी जैसलमेर गए थे, जवाहर जी बीकानेर गए थे। डूंगर जी जैसलमेर में गिरदड़ा की काकी मेड़ी पर पहुंच गए, जहां जोधपुर की सेना ने छल पूर्वक कैद कर अंग्रेजों को सौंप दिया था। इससे लोगों में असंतोष की ज्वाला भड़क उठी। अंग्रेजों ने डूंगर जी को अगस्त 1848 ईस्वी में वापस जोधपुर की सेना को सौंप दिया, जहां महाराजा तख्त सिंह ने इनको शरण दी थी। डूंगर जी को तख्त सिंह ने और जवाहर जी को किससे? रतन सिंह ने शरण दी थी। और ये जवाहर जी बीकानेर और डूंगर जी जैसलमेर जाके छिपे थे। ये हमें अच्छे से याद रखना है। आगे 2 क्वेश्चंस में हमें कंफ्यूज होता है। देव बाबा पहुंचे तो हमें देव बाबा के बारे में बताना है, लेकिन अगर क्वेश्चन में देव जी आ जाए,
देव जी लिखा हुआ आ जाए तो वहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि देव जी मतलब देव नारायण जी के बारे में बात हो रही है, देव बाबा मतलब देव बाबा के बारे में बात हो रही है। तो इसको हमें अच्छे से आइडेंटिफाई करना है, फिर क्वेश्चन का आंसर पुट अप करना है। देव बाबा के उपनाम है, इन्हें गुजरों व ग्वालों के पालनहार, कष्ट निवारक देवता के रूप में भी जाना जाता है। इनका देव बाबा का मंदिर कहाँ पे है? नगला जहाज भरतपुर में इनका मंदिर है। इनका पूजा स्थान नीम के पेड़ के नीचे होता है। नीम के पत्तों का प्रसाद चढ़ाया जाता है देव नारायण जी के मंदिरों में, और देव बाबा का मंदिर है नीम के पेड़ के नीचे, ये ध्यान रखना। सवारी है इनकी भैंसा, ये देखो भैंसा सवारी लगभग किसी भी लोक देवता की नहीं है, घोड़ा लगभग सभी की है, तो उसमें हमें कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन भैंसा केवल देव बाबा की है, तो ये अच्छे से दिमाग में याद रखना है। इनके एक हाथ में झाड़ और दूसरे हाथ में लाठी लिए भैंसे पे सवार प्रतिमा होती है। ग्वालों के देवता पशु चिकित्सा शास्त्र में निपुण होने के कारण चरवाहे व ग्वाले इन्हें अपना आराध्य देव मानते हैं। थाली मेला, थाली मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल पंचमी व चैत्र शुक्ल पंचमी को नगला जहाज भरतपुर में थाली मेला लगता है। वर्ष में 2 बार लगने वाले इन मेलों पर ग्वालों व चरवाहों को भोजन करवाने की परंपरा है। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने अपनी मृत्यु के बाद अपनी बहन एलारी को भात पहनाया था, और ये काफ़ी मूवीज़ में, जो पुरानी मूवीज़ है लोक देवताओं पे बनती है, उसमें भी देखा गया है देव बाबा की जो एलारी की भात वाली कथा है। आगे हम चर्चा करें तो भूरिया बाबा, अक्सर पूछा गया है कि मीणा समाज किस लोक देवता की झूठी कसम नहीं खाते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत बार आया गया है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। भूरिया बाबा इन्हें गौतमेश्वर बाबा भी कहते हैं। ये गोडवाड़ यानी कि सिरोही, गोडवाड़ के मीणाओं के इष्ट देव सूर्य के प्रतीक है। मुख्य मंदिर व मेला पोशलिया शिवगंज तहसील सिरोही में मंदिर बना हुआ है, जो सिरोही व पाली सीमा पर सुकड़ी नदी, पतित गंगा कहा जाता है सुकड़ी नदी को, सुकड़ी नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर इनका मेला, ये देखो सब में तिथि है और इनकी डेट है, 13 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में इनका मेला लगता है, जो अरावली पर्वत श्रृंखला में गोडवाड़ क्षेत्र के मीणाओं का सबसे बड़ा मेला है। एक एक लाइन में क्वेश्चन छुपा हुआ है, गोडवाड़ क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला, मीणाओं का सबसे बड़ा मेला, तो ये भूरिया बाबा का मेला है। मेलाओं जो मेले हैं आर्ट एंड कल्चर की पॉइंट ऑफ व्यू से 13 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में ये मेला लगता है, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। मीणा जाति के लोग इनकी झूठी कसम नहीं खाते हैं, ये काफ़ी बार पूछा गया है, हालांकि ये अभी भी पूछा जाता है। प्राचीन परंपरा के अनुसार इस मेले में वर्दीधारी पुलिस कर्मियों का प्रवेश वर्जित है। मेले की संपूर्ण व्यवस्था समाज के पंच ही करते हैं। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि किस मेले में पुलिस कर्मियों का प्रवेश वर्जित है, तो ये भूरिया बाबा का मेला है। मीणा जाति के लोग गौतमेश्वर मेले में सुकड़ी नदी में अपने पूर्वजों की अस्थियों को प्रवाहित करते हैं। वीर बिग्गा जी जो जाखड़ समाज के कुल देवता है, ये भी मतलब ज़्यादा इनके बारे में डिटेल्स नहीं है, लेकिन जितनी डिटेल्स है वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो हमें इनको अच्छे से देखना है, एक स्टोरी की तरह पढ़ना है। वीर बिग्गा जी, इन्हें जाखड़ समाज के कुल देवता कहते हैं। इनका जन्म रीडी गांव बीकानेर के जाट परिवार में 1301 ईस्वी में हुआ था। इनकी सर्वाधिक मान्यता बीकानेर जिले में है। बीकानेर के ये लोक देवता हैं। इन्होंने मुस्लिम लुटेरों से गायों को बचाने हेतु अपने प्राणोत्सर्ग किए थे। 1393 ईस्वी में राठाली जोहड़ी मालासेरी बीकानेर में 35 मील दूर के युद्ध में झुंझार हुए थे। इन्होंने संपूर्ण जीवन गौ सेवा में व्यतीत किया था, मतलब 1393 ईस्वी में इनका देहांत हुआ था। आगे चर्चा करें तो वीर फत्ता जी, ये फत्ता जी जिनका जन्म साथू गांव जालोर में हुआ था। मुख्य मंदिर साथू गांव जालोर में है। प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल नवमी को इनका मेला लगता है। इनका थान बबूल वृक्ष के नीचे है, बबूल का पत्ता, ऐसे याद रखना है अपन को, बबूल का पत्ता। तो बबूल वृक्ष के नीचे वीर फत्ता जी का क्या है, थान है। इन्हें शस्त्र विद्या का ज्ञान था। इन्होंने लुटेरों से गांव की रक्षा करते हुए अपने प्राणोत्सर्ग किया था। आगे चर्चा करें हम पनराज जी, वीर पनराज जी। मुख्य मंदिर पनराजसर, नाम से ही है पनराज जी का संबंध, पनराजसर गांव जैसलमेर से हैं। इनका जन्म
नगा गांव जैसलमेर के भाटी राजपूत परिवार में हुआ था। इन्होंने काठोड़ी गांव जैसलमेर के ब्राह्मण परिवार की गायों को मुस्लिम लुटेरों से बचाने के लिए अपने अपने प्राणोत्सर्ग किए थे। इन्होंने गर्दन कटने के बाद यानी कि झुंझार घायल होने के बाद भी युद्ध किया था। इनका मेला पनराजसर में भाद्रपद शुक्ल दशमी व माघ शुक्ल दशमी को पड़ता है। पनराजसर में इनका मंदिर बिना छत का है, केवल चबूतरा बना हुआ है। आगे हम चर्चा करें हरिराम जी, जिनकी बाम्बी की पूजा की जाती है। काफ़ी बार पूछा गया है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मुख्य मंदिर जोरड़ा गांव नागौर में बना हुआ है। इन्होंने 84 प्रकार के नियमों का पालन किया था। नियमों में जैसे जसराज जी, जाम्बो जी, इनके बारे में पूछा जाता है, वैसे ही हरिराम जी ने भी 84 प्रकार के नियमों का पालन किया था। इनके मंदिर में मूर्ति नहीं होती है। सांप की बाम्बी व बाबा के चरण चिन्ह प्रतीक के रूप में पूजे जाते हैं। इनके थान पर सांप काटे व्यक्ति का मंत्र से इलाज किया जाता है। इनका मेला चैत्र शुक्ल चतुर्थी व भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को लगता है। आगे चर्चा करें केसरिया कंवर जी, जो गोगा जी के पुत्र थे। ये लोक देवता गोगा जी के पुत्र थे। अपने जीवन काल में सर्पदंश के इलाज करता थे। इनका थान खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होता है। थान पर सफ़ेद रंग की ध्वजा होती है। प्रतीक चिन्ह इनका सर्प है। इनके थान पर भोपा सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति का इलाज मुंह से जहर चूसकर करते हैं। मंदिर ब्रह्मशर हनुमानगढ़ और ददरेवा चूरू में इनका मंदिर बना हुआ है। ददरेवा चूरू में जहाँ पे गोगा जी का थान है, और ब्रह्मसर हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ में गोगा मेडी हनुमानगढ़ में गोगा जी का है, और ब्रह्मसर हनुमानगढ़ में केसरिया कंवर जी का है। केसरिया कंवर जी की ध्वजा काफ़ी बार पूछी गई है, जो कि सफ़ेद रंग की होती है। बाबा झुंझार जी, इनका जन्म इमलोहा गांव सिक्कर में राजपूत परिवार में हुआ था। मुख्य मंदिर शालोदरा सिक्कर में बना हुआ है। इनका मेला प्रतिवर्ष रामनवमी को शालोदरा गांव में लगता है। इनके मंदिर में नवविवाहित जोड़े आते हैं। इनके गांव में मुस्लिम लुटेरों ने आक्रमण किया था, तब इन्होंने अपने भाइयों के साथ मिलकर उनका सामना किया। एक ही परिवार के 3 भाई गांव रक्षार्थ शहीद हुए। पास से गुजर रहे दूल्हे दुल्हन की भी मौत हो गई थी। इनके मंदिर में प्रस्तर प्रतिमाएं होती हैं, जिनमें से 3 भाइयों की और 2 प्रतिमाएं दूल्हे दुल्हन की होती है। ये हमें सरसरी नज़र से याद रखने हैं, लेकिन मोस्टली बाबा झुंझार जी का मंदिर शालोदरा सिक्कर में है, ये हमें अच्छे से याद रखना है। आगे है झरड़ा जी, जिन्हें रूपनाथ जी भी कहा जाता है। जन्म कोलूमंड जोधपुर में हुआ था। जन्म का नाम झरड़ो जी। ये पाबू जी के बड़े भाई बुड्ढो जी राठौड़ के पुत्र थे। माता केसर कंवर ननिहाल गिरनार गुजरात में है। मुख्य मंदिर कोलूमंड जोधपुर में है। अन्य मंदिर सिंभूदड़ा गांव नोखा मंडी बीकानेर में बना हुआ है। इन्होंने 12 वर्ष की उम्र में अपने पिता बुड्ढो जी व चाचा पाबू जी ने 84 प्रकार के मृत्यु का बदला, ये 84 प्रकार यहाँ पे गलत प्रिंट हो गया है। पाबूजी की मृत्यु का बदला जिंदराव खिची को मारकर लिया था। मतलब जो रूपनाथ जी या जर्रो जी थे, उन्होंने अपने पिता बुड्ढो जी और चाचा पाबूजी की मृत्यु का बदला जिंदराव खिची, जो कि पाबूजी का बहनोई था, उसको मात्र 12 वर्ष की आयु में मारकर बदला ले लिया था। हिमाचल प्रदेश में इन्हें बालकनाथ के रूप में पूजा जाता है। आगे हम चर्चा करें मामा देव, जिनका कोई मंदिर नहीं होता है। इन्हें बरसात के लोक देवता या बरसात के देवता कहा जाता है। राजस्थान में जब कोई वीर योद्धा अपने चमत्कारों से स्थानीय क्षेत्र में विख्यात हो जाता है, तो उसे मामा जी के नाम से जाना जाता है। इनके पूजा स्थल पर मूर्ति के स्थान पर काष्ठ का तोरण द्वार, ये काफ़ी बार पूछा गया है कि कौन से लोक देवता का मंदिर नहीं होता, बल्कि गांव के बाहर एक काष्ठ का तोरण द्वार होता है, तो वह मामदेव या मामा देव है, जो कि बरसात के लोक देवता है, जो गांव के बाहर मुख्य सड़क पर प्रतिष्ठित होता है। इनको प्रसन्न करने हेतु भैंसे की बलि दी जाती है। मामा देव का कोई मंदिर नहीं होता और न ही कोई मूर्ति होती है, केवल इनका काष्ठ का एक तोरण द्वार होता है। आगे हम चर्चा करें इल्लो जी, जिन्हें छेड़छाड़ के लोक देवता कहा जाता है। ये मारवाड़ में छेड़छाड़ के लोक देवता हैं। इनकी सर्वाधिक मारवाड़ क्षेत्र में मान्यता है। ये राजा हिरण्यकश्यप के बहनोई व होलिका के होने वाले पति थे। ये स्वयं कुंवारे रहे, लेकिन विवाह 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 का वरदान देते हैं।
अविवाहितों को दुल्हन व नव दंपतियों को सुखद जीवन, बांझ स्त्रियों को संतान देने के सक्षम लोक देवता है। इनके बारे में जो मान्यता है कि जब इलोजी बारात लेकर हिरण्यकश्यप के घर पहुंचे तो होलिका अपने भतीजे प्रहलाद को अग्नि में जलाने के लिए गोद में लेकर बैठी थी। प्रहलाद तो बच गया, लेकिन होलिका अग्नि में जल गई थी। इलोजी यह देखकर शुद्ध बुद्ध खो बैठे, अपने सारे राशि वस्त्र उतार फेंके और उस गर्म राख को अपने शरीर पर लपेटने लगे। वही प्रसंग दुल्हंडी के नाम से जाना जाता है। इनकी आदमकद नग्न मूर्ति स्थापित की जाती है। होली के अवसर पर बाड़मेर में इलोजी की बारात निकलती है, जो कुछ देर में मातम में बदल जाती है। मतलब ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इलोजी की बारात या फिर कौन सी लोक देवता की बारात है जो खुशी के साथ निकलती है लेकिन बाद में मातम में बदल जाती है, तो वह इलोजी है। आगे चर्चा करें भूमिया जी। भूमिया जी ये भूमि रक्षक देवता के रूप में माने जाते हैं। राजस्थान में किसान इनकी पूजा प्रायः खेत खलिहान में करते हैं। जयपुर में नाहर सिंह भूमिया व दौसा में नाहर सिंह भूमिया जिनकी छतरी नाहरगढ़ के समीप बनी हुई है, और दौसा दुर्ग के समीप सूरजमल जी भूमिया का मंदिर प्रसिद्ध है। आगे चर्चा करें तो क्षेत्रपाल, जिन्हें क्षेत्रपाल या खेतलाजी भी कहते हैं, इन्हें क्षेत्र रक्षक, ग्राम रक्षक देवता के रूप में प्रतिष्ठित या प्रसिद्धि प्राप्त है। क्षेत्रपाल के सर्वाधिक मंदिर डूंगरपुर में है। क्षेत्रपाल जैसे कल्लाजी राठौड़ के सर्वाधिक मंदिर बांसवाड़ा में है, उसी प्रकार से क्षेत्रपाल या खेतलाजी के सर्वाधिक मंदिर डूंगरपुर में है। क्षेत्रपाल स्थान विशेष के देवता को कहते हैं। इनके स्थान स्वतंत्र रूप से भी पाए जाते हैं। पाली के सारंगवास में सोनाणा खेतलाजी का मेला पड़ता है। भैरव पूरे राजस्थान में पूजे जाने वाले क्षेत्रपाल है। मतलब भैरव के रूप को ही क्षेत्रपाल माना जाता है राजस्थान में। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने लगभग सारे लोक देवताओं के बारे में पढ़ लिया है, और जो कुछ छोटे लोक देवता या फिर एक दो लोक देवता बच गए हैं उनके बारे में हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे या फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।